जिसका काम उसी को साजे। ये एक बड़ा स्पेशल टॉपिक है, आज इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और प्रॉपर्ली ब्रीफ करेंगे आपको इस हवाले से, ताकि आपको एक एग्जांपल के साथ कि आइडिया हो सके कि आखिर ये इसका क्या मकसद है कि जिसका काम उसी को साजे। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ डिस्कशन करने का मकसद ये है कि आखिर विजिट वीज़ा फाइल प्रिपरेशन कोई प्रोफेशनलिज्म उसके अंदर आपका इन्वॉल्व होना चाहिए, या आपको उसके अंदर आपकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इसी वाले से आज बात करेंगे और एक एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल इसलिए दूंगा और वो दूंगा जो कि इस रीसेंट वीकेंड के ऊपर मैंने खुद अपने बारे में ज़रा थोड़ी सी उस हवाले से डिस्कशन करूंगा। जैसे कि हम फाइल प्रिपरेशन का हमारा काम है, तो ये दोनों आखिर इंटरलिंक कैसे हो सकते हैं, या मैं क्या बात कहना चाहता हूँ, इसका क्रक्स आपको इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर मिलेगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जी कि आप जैसे लोग बहुत सारे कहते हैं जी फॉर्म फिल करना कौन सा इतना बड़ी बात है, जी हम खुद कर सकते हैं। अब मेरा मकसद ये है जिसका काम उसी को साजे। अगर आप लेट से किसी कंपनी के अंदर जॉब करते हैं तो डेफिनेटली आप अगर आईटी फील्ड से हैं तो अब आप उस फील्ड के अंदर आप मास्टर हैं, आपके साथ कोई कंपैरिजन नहीं बनता हमारा। अगर लेट से आप अकाउंट्स के बंदे हैं तो आपके साथ कोई कंपैरिजन नहीं बनता। आप कभी भी आईटी वाले को अकाउंट्स के अंदर बिठा के अपने काम 100% नहीं करवा सकते। डेफिनेटली इसके अंदर भी एक्सपर्टीज होनी चाहिए डेफिनेटली। अच्छा, अभी मैं एग्जांपल जो देने लगा था, मिसाल के तौर पे ये लास्ट रिसेंट वीकेंड की बात करूँ तो मेरे बच्चों ने वो वॉशरूम के वॉश बेसिन का नलका तोड़ दिया। तो अब मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो आज हम खुद से ये काम करते हैं। तो मैं वहाँ से बाहर से लेके आया नलका और मैंने कहा चलो लगाते हैं। चूंकि उसको जो उसके टॉप के ऊपर जो लगा होता है वो खाली नलका, उसकी नेक से उसको तोड़ दिया गया। बच्चे खेल रहे थे या पता नहीं क्या किया, बहरहाल बेटी ने उसने वो तोड़ दिया। अब उसकी नेक से जो टूटा हुआ, मैंने उसके अंदर से उस मटेरियल को निकालने के लिए ऑलमोस्ट 30 टू 40 मिनट्स मैंने स्पेंड किए और मेरे से वो पहले वो नेक ही क्लियर नहीं हुई जो उसके अंदर पुर्जा टूट चुका था। फिर उसके बाद मैंने वही एक्सरसाइज सुबह उठ के दोबारा से शुरू की और मेरा एक टेस्टर टूटा उसके अंदर, उसी प्रैक्टिस के अंदर। और उसके बाद एक और इक्विपमेंट था, वो प्लास टाइप था, वो भी मेरे से टूट गया। ठीक है। और उसके बाद एक और वो मेरा एक और टूल था छोटा सा, मैं मल्टीपल चीज़ें लेके उसके साथ बस ट्राई कर रहा था किसी तरीके से वो नेक के अंदर जो फंसा हुआ है, जो उसका टूटी के नीचे जो चीज़ होती है मटेरियल, जो चूड़ी जिसकी डली होती है, वो निकल जाए बाहर। वो नहीं निकला मेरे से। आखिरकार मैंने 3 चीज़ें तोड़ने के बाद मैं साइड पे बैठ गया। अब मैंने कहा यार इसका मतलब है कि मुझे जो एक्सपर्ट आदमी है, जिसको ये काम आता है, जिसका काम ही सिर्फ ये प्लम्बिंग है, उसको बुलाना पड़ेगा, अदरवाइज ये काम कभी भी फिक्स नहीं हो सकता। अब मैं अगर विजिट वीज़ा कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूं तो डेफिनेटली मैं फाइल प्रिपरेशन के हवाले से तो आपको बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे बैठ के लेक्चर भी देता हूं और सारी चीज़ें ब्रीफ भी करता हूं और आपको एक एक चीज़ बड़ी क्लियरली बताता हूं कि ये ऐसे हो सकती है, लेकिन मैं वहाँ पे टूटी दूसरी नहीं लगा सका घर जाके। इसका मतलब ये है कि मेरी वो एक्सपर्टीज़ नहीं है, मुझे नहीं पता टूल को कैसे इस्तेमाल करना है, उसको कैसे निकाला जा सकता है, उसको कैसे फिक्स किया जा सकता है। इसी तरह अगर आप किसी इंडस्ट्री से हैं तो आपको हर गिज फाइल प्रिपरेशन के हवाले से 100% स्टेप्स नहीं मालूम होंगे। फॉर्म के अंदर क्या चीज़ें प्रेजेंट करनी है, एम्बेसी उसको कैसे आखिर उसको उस केस को देखेगी और कैसे उसको रिस्पॉन्ड करेगी, आपको आइडिया नहीं हो सकता। अब अगर किसी शख्स ने उसके अंदर 10 साल या 12 साल सर्व किए हैं, डेफिनेटली ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन दैट एम्बेसी, और वो आपको जो चीज़ बताएगा उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड करती होंगी, वो आपको अच्छा मशवरा देगा। इस वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको इस चीज़ को इंडोज कराया जाए, जिसका काम उसी को साजे। जिस प्रैक्टिकल या प्रोफेशनल आदमी से आप उसकी प्रोफेशनल सर्विसेज लेंगे, डेफिनेटली आपको बाय करनी पड़ेंगी, कुछ पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन जो आपका वो केस प्रेजेंट करेगा वो सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर प्रेजेंट करेगा और आपको उस केस के डिसीजन के अंदर क्लियर आपको उसका रिजल्ट नजर आएगा। तो ये बेसिकली इसलिए ब्रीफ कर रहा था कि आप इस चीज़ से, जो लोग मुझे कॉल करते हैं, बहुत सारे लोग कॉल कर जी यूएस का फॉर्म फिल करना कौन सा बड़ी बात है, यूके का फॉर्म फिल करना कौन सी बड़ी बात है, कनाडा का फॉर्म फिल करना कौन सी बड़ी बात है। डेफिनेटली आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें प्रेजेंट करने वाली होती हैं, जो चीज़ें आपने उनको जस्टिफाई करनी है, वो चीज़ें आपको अगेन आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड्स के ऊपर देख के प्रेजेंट करनी पड़ती हैं। तो इस हवाले से अगर आप भी हमारी बात से मुतफिक हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।